दुआ की अहमियत और फजीलत। इस्लाम में दुआओं की बड़ी अहमियत है और ये दुआएं मस्जिद और मदरसा, विलादत और वफ़ात और दुख सुख तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लाम में दुआओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। महत्ताला माँ की गोद से कब्र की मंजिल तक ज़िंदगी के हर गोशे की दुआ इसमें मौजूद है। इबादत के मौके पर बहुत सी दुआएं पढ़ी जाती हैं, उनके सिवा भी बहुत सी खास दुआएं हैं जिनको अलग अलग वक्तों में पढ़ने की तालीम इस्लाम ने दी है। जैसे खुशी के वक्त की दुआ, गुस्से के वक्त की दुआ, आईना देखने की दुआ, सलाम भेजने वाले के लिए दुआ, मुर्ग की आवाज़ सुनकर दुआ, गधे की आवाज़ सुनकर दुआ, कुत्ते की आवाज़ सुनकर दुआ, नया फल देख कर दुआ, नया चांद देख कर दुआ, नया कपड़ा पहनने की दुआ, बारिश की दुआ, मस्जिद, घर और बाजार के बारे में दुआएं, पेशाब पाखाने की जगह दाखिल होने और निकलने की दुआएं, सोने और जागने की दुआएं वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी दुआएं इस्लाम ने बताई हैं और ना सिर्फ बताई हैं बल्कि उनका शौक़ दिलाया है और उनकी फजीलतें बयान की हैं। अरबी ज़बान में दुआ का मतलब है मांगना, पुकारना और शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह से मांगना और उसको मदद के लिए पुकारना। अल्लाह से दुआ किसी भी जुबान बोली में कर सकते, खास वक्त की दुआएं उन्हीं लफ्ज़ों में करनी चाहिए जो कुरान और हदीस की किताबों में हैं। उनमें किसी भी तरह की कभी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। एक बार बरा बिन आज़िब रज़ी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोने की दुआ सुनाई और उन्होंने वबिरसूली कल्लज़ी अरसलत कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामूली तब्दीली को नापसंद करते हुए फरमाया कि वबिन कल्लज़ी अरसत ही कहो। एक नबी के लफ्ज़ की जगह रसूल के लफ्ज़ की तब्दीली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया, जबकि आप रसूल भी थे। कोई दुआ लफ्ज़ या माना के एतबार से चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन शरीयत में उसका कोई सबूत न हो तो वो मनगढ़ंत है। इसलिए ऐसी दुआओं से बचते हुए खालिस कुरान और हदीस की दुआओं को ही अपनाना चाहिए। कुरान और हदीस की दुआएं ही मकबूल दुआएं हैं। इन्हीं दुआओं को सीखना सिखाना चाहिए और मौका ब मौका हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर थे, जानवर ने शरारत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए सहाबी ने कहा, तो इस शैतान मरे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत कहो, इससे शैतान फूल कर घर की मानिंद हो जाता है, बल्कि कहो बिस्मिल्लाह, इससे शैतान सुकर सिमट कर मक्खी की तरह छोटा हो जाता है। 2. आज भी कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपनी सवारी के शरारत करने या मोटरसाइकिल वगैरह जल्दी से चालू न होने पर या कोई काम बिगड़ जाने पर शैतान को लान तान करता है। ऐसे मौक़ों पर शैतान पर लान तान करने के बजाय बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इस्लाम ने हर मौका की दुआ बताई है। जब कोई बंदा इन दुआओं को मौका ब मौका पढ़ता रहता है तो अजर व सवाब के साथ साथ जहां एक तरफ अपने खालिक व मालिक से उसका तल्लुक़ कायम रहता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी ज़बान से अल्लाह की तौहीद का इकरार, अपनी मोहताजी का इजहार और नुसरत इलाही के तलब का मुआमला भी जारी रहता है। शायद इसीलिए दुआ को इस्लाम ने बहुत ही अहमियत और फजीलत दी है। जैसा कि रसूलुल्लाह ने दुआ को इबादत करार देते हुए फरमाया, अद-दुआ हुवल इबादह। 3 दुआ इबादत है और अल्लाह पाक ने दुआ को कबूल करने का वादा करते हुए फरमाया, उदुनी अस्तजिब लकुम। 4 यानी मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। नीस फरमाया, उजीबु दवतद दाए जा देनी। 5 यानी मैं पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। अल्लाह से दुआ की जाए तो वह खुश होता है और दुआ को कबूल करता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, जब कोई मुसलमान बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उस दुआ के बदले मांगी हुई चीज़ देता है या फिर उस दुआ के बदले कोई आफत और मुसीबत टाल देता है। 6 या फिर उस दुआ को आखिरत का ज़खीरा बना देता है। 7 अलबत्ता गुनाह और नाफरमानी की दुआ, रिश्ते नातों को तोड़ने की दुआ। 8 और हराम खाने पीने और पहनने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। 9 दुआ की कबूलियत के लिए उसकी शर्तों का लिहाज रखना ज़रूरी है। अगर शर्तों का लिहाज रखते हुए दुआ की जाए तो वह ऊपर की 3 सूरतों में से किसी न किसी सूरत में ज़रूर कबूल होगी। दुआ है अल्लाह हमें दुआ की अहमियत और फजीलत समझने और दुआओं को याद करने का शौक़ अता फरमाए। आमीन।